नमस्ते प्रिय स्टूडेंटों। तो आज इस चैप्टर का यानी पहले चैप्टर का हम दूसरा पार्ट लेके आए हैं। और दूसरा पार्ट देखने से पहले आप सभी स्टूडेंटों से जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं वो इससे पहले वाला वीडियो जरूर देखें, ठीक है। हमने वहाँ बहुत सारी कुछ चर्चाएं की थी, किस तरह से आपको पढ़ना है, किस तरह से नोट्स बनाना है, ठीक है। तो आज जो हमारा टॉपिक है वो है रासायनिक समीकरण। रासायनिक समीकरण। तो देखो रासायनिक समीकरण क्या है। सबसे पहले रासायनिक समीकरण की परिभाषा पढ़ेंगे, इसके बाद का जो टॉपिक होगा वो पढ़ेंगे हम रासायनिक समीकरण के लिखने का चरण, कि रासायनिक समीकरण किस तरह से बनाई जाती है, ये सब चीजें पढ़ेंगे। तो देखिए रासायनिक समीकरण हम कह सकते हैं इसकी जो परिभाषा होगी, किसी भी, मैं यहां लिख देता हूं, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के पदार्थों को अणुसूत्रों एवं प्रतीकों में प्रदर्शित करना या व्यक्त करना, ठीक है, प्रदर्शित करना रासायनिक समीकरण कहते हैं। ये तो है हमारे इसके रासायनिक समीकरण की परिभाषा। रासायनिक समीकरण की परिभाषा क्या है वो आप देख सकते हैं। किसी भी रासायनिक अभिक्रिया, अभी रासायनिक अभिक्रिया देखो, रासायनिक अभिक्रिया मैं यहां लिख देता हूं कि रासायनिक अभिक्रिया देखिए रासायनिक अभिक्रिया कौन सी, मैं लिख देता हूं यहां, जैसे कार्बन प्लस में ऑक्सीजन, ठीक है, और ये दोनों मिलकर क्या बनाते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। ये तो है हमारे पास रासायनिक अभिक्रिया, जो मैंने इस तरह से हिंदी में जो नाम लिखे हैं, प्रतीकों के तत्वों के जो हिंदी में नाम लिख दिया। कार्बन और ऑक्सीजन मिलकर बनाते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। आगे देखिए क्या कह रहा है कि इसी रासायनिक अभिक्रिया के पदार्थों को, ये पदार्थ हैं, को अणुसूत्रों एवं प्रतीकों में, अब ये अणुसूत्र और प्रतीकों की चर्चा 9th क्लास में आपने बहुत अच्छे से की है, ठीक है। प्रदर्शित करना यानी अणुसूत्रों में देखो, कार्बन की अगर बात करें तो इसका प्रतीक होता है, क्या होता है, कार्बन होता है, प्लस में ऑक्सीजन यानी अणुसूत्र, यानी हम कह सकते हैं O2, ठीक है, ऑक्सीजन है, ये गैस है, और ये दोनों मिलकर बनाते हैं CO2, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। तो ये इस तरह से आप इसको देख सकते हैं, ये एक प्रतीक हो गया, ये यहां पर अणु हो गया, ठीक है, और ये बन गया यहां अणु सूत्र, क्या बन गया, अणु सूत्र, ठीक है। तो ये होती है रासायनिक समीकरण, ये है रासायनिक समीकरण और ये है रासायनिक अभिक्रिया। तो आपको बिल्कुल क्लियर पता चल गया कि रासायनिक समीकरण क्या होती है, रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है। तो ये चीजें आपके सामने यहां, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के पदार्थों को अणुसूत्रों एवं प्रतीकों में प्रदर्शित करना या व्यक्त करना या लिखना, ये कहलाता है रासायनिक समीकरण। और ये हमारे पास रासायनिक अभिक्रिया होगी, कार्बन प्लस ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड। यहाँ रासायनिक समीकरण, इसको प्रतीक में लिख दिया हमने, इसको अणु में लिख दिया, अणुसूत्र में लिख दिया हमने, ठीक है। तो ये बन गई हमारी एक रासायनिक समीकरण। एक समीकरण और एक अभिक्रिया देख लेते हैं। मैं जैसे मैं लिख दूं यहां मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, और ये क्या बनाएगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक है, यहां बन जाएगा ये मैग्नीशियम ऑक्साइड,
ठीक है, ये है मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है, हम ये क्या है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो ये हमारे पास मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब इसमें देखिए समीकरण हम लिखते हैं यहाँ, ये तो हो गया रासायनिक अभिक्रिया, और यहां मैं लिख देता हूं रासायनिक समीकरण। अब आप आराम से लिख सकते हैं क्योंकि आपको पता होना चाहिए भैया इसका प्रतीक क्या है, इसका अणुसूत्र क्या है। ठीक है, ये सब चीजें आपको पता होना चाहिए इस तत्व का। जैसे मैग्नीशियम है, इसको क्या लिखते हैं, Mg लिखते हैं। प्लस में ऑक्सीजन के लिए हम O2 लिखते हैं और ये बन जाता है MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है, अब ये अभिक्रिया संतुलित नहीं है, तो संतुलित करने के लिए भैया 2 यहां लगाएंगे हम और 2 हम यहां लगा देंगे। ये समीकरण क्या हो चुकी है, संतुलित हो चुकी है। अभी देखो संतुलित करना मैं नहीं सिखा रहा हूं आपको, जब हम रासायनिक समीकरण जस्ट इसके बाद में रासायनिक समीकरण के जब चरण लिखना सीखेंगे, चरण किस तरह से लिखते हैं, उनका नियम क्या है समीकरण बनाने के, तब वहां से आपको ये चीज पता चलेगा कि हम उस समीकरण को संतुलित कैसे करते हैं, उस समीकरण को संतुलित कैसे करते हैं। तो ये चीजें आपको वहां से पता चलेगा। और मैं फिर बता रहा हूं आपको, अगर आपने इससे पहले वाला वीडियो नहीं देखा है तो ये बिल्कुल समझ में नहीं आएगा। तो क्रम से देखिए, आप क्रम से नोट्स बनाइए। पढ़ने का आनंद तभी है, पढ़ने का आनंद तभी है जब आप कोई चीज रेगुलर पढ़ेंगे। पढ़ने का आनंद तभी है जब आप कोई चीज रेगुलर पढ़ेंगे। ठीक है, तो इस चीज को आप बिल्कुल ध्यान में दें, रेगुलर पढ़ें कोई भी चीज अगर आपको पढ़ना है तो। ठीक है, अन्यथा कोई आवश्यकता नहीं है अगर आप ऐसा नहीं कर रहे हैं तो। ठीक है, और बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो लाइक नहीं करते हैं, डिसलाइक करते हैं। कोई बात नहीं, आपको जैसा अच्छा लगे आप ऐसा कर सकते हैं। ठीक है ना, आपको जैसा अच्छा लगे आप वैसा कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और अभी अभी अगर आप नए इस चैनल पे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल बटन को जरूर दबाएं और शेयर जरूर करें। ठीक है, अगर अच्छा लगे तो, अन्यथा मत करना, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास, ये हमने पढ़ा रासायनिक समीकरण। ठीक है, ये क्या पढ़ा हमने, रासायनिक समीकरण। बहुत सिंपल है, अगर आप मन से कोई चीज पढ़ रहे हैं, अगर कोई चीज आप मन से पढ़ रहे हैं तो निश्चित आपके वो चीज समझ में आएगी। अगर आप कोई चीज आनंद से पढ़ रहे हैं तो वो चीज आपको बिल्कुल समझ में आएगी। देखिए, अब इसके बाद में इस समीकरण से हम थोड़ा सा समझते हैं, बाकी आगे का टॉपिक है मैं आपको थोड़ा यही बता देता हूं। बताना क्या है आप इधर ध्यान देंगे, इससे समझ लेंगे आप। ठीक है, देखो एक अपने पास कार्बन है और एक ऑक्सीजन है, और दोनों मिलकर क्या बना रहे हैं, CO2 बना रहे हैं। तो याद रखना ये दोनों क्या हैं, अभिकारक, या इसको कह सकते हैं क्रियाकारक, कारक। ठीक है, और जो तीर के साइड में है इसे कहते हैं उत्पाद। इसे क्या कहते हैं, उत्पाद कहते हैं, या इसको कहते हैं क्रियाफल, क्रियाफल। तो देखो, जब अभिकारक और ये क्रियाकारक और उत्पाद या क्रियाफल क्या है, एक प्रकार से आप इसको देखेंगे कि कार्बन और ऑक्सीजन। ठीक है, कार्बन और ऑक्सीजन ये दोनों क्या है, क्रियाकारक, या क्रियाकारक या अभिकारक, यानी जो किसी रासायनिक समीकरण में भाग लेते हैं, किसी रासायनिक अभिक्रिया या किसी रासायनिक समीकरण में भाग लेते हैं, वो क्रियाकारक। और जब ये दोनों मिलकर, यानी क्रियाकारक जब मिलकर, 2 या 2 से अधिक क्रियाकारक मिलकर जब एक नए पदार्थ का निर्माण करें तो वो कहलाता है उत्पाद या क्रियाफल। दोनों परिभाषा अच्छे से याद कर लें, अच्छे से नोट्स करें, नोट कर लें इसको। देखो दोबारा से मैं बताता हूं, यहां इस परिभाषा को अच्छे से समझें क्योंकि ये परिभाषा आपके भैया दे रखी है एनसीईआरटी बुक के अकॉर्डिंग, और वो चीज आपको मैं बता देता हूं। एक मैग्नीशियम के उदाहरण से ले लेते हैं, Mg+O2, और ये क्या बनेगा, MgO, यानी इसको संतुलित करने के लिए मैंने 2 लगाया। देखो मैग्नीशियम 2 हो गया, इधर भी मैग्नीशियम 2 है, ऑक्सीजन 2 है, और ऑक्सीजन कितने हैं, 2 हैं। ठीक है, आपने 9th में अच्छे से पढ़ाया, और फिर भी मैं यहाँ बताऊंगा संतुलित कैसे करते हैं। आप एक बार समझे, देखो ये चीज कहलाती है अभिकारक, या भैया इसको कह सकते हैं क्रियाकारक, क्रियाकारक, क्रियाकारक। ठीक है, और ये कहलाता है उत्पाद, या क्या कहलाता है, क्रियाफल, क्रियाफल, प्रोडक्ट। ठीक है, क्रियाफल कहलाता है। देखो अभिकारक, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन दोनों मिलकर, यानी हम ये कह सकते हैं कि यानी ऐसे पदार्थ या ऐसे अणुसूत्र या ऐसे प्रतीक, यानी जिसमें क्या होता है, रासायनिक परिवर्तन होता है, जिसमें रासायनिक परिवर्तन होता है। अब रासायनिक परिवर्तन तो इनमें होगा ना, और जब रासायनिक परिवर्तन होता है तो एक नया पदार्थ बनता है, एक नया जब पदार्थ बनता है तो वो कहलाता है उत्पाद। वो क्या कहलाता है, उत्पाद।
यानी जब दो या दो से अधिक क्रियाकारक एक नए पदार्थ का निर्माण कर लें तो वो कहलाता है उत्पाद। और जब दो या दो से अधिक पदार्थों में जब रासायनिक परिवर्तन होता है, ठीक है, तो वो कहलाता है क्रियाकारक या अभिकारक कहते हैं। ये चीज भी आप अच्छे से नोट कर लें, ठीक है। आगे देखिए नेक्स्ट। इसके बाद में हम लिखेंगे कि रासायनिक समीकरण लिखने के चरण, कि रासायनिक समीकरण कैसे लिखते हैं। तो टॉपिक आप डालिए रासायनिक समीकरण लिखने के चरण, या आप इसको नियम भी बोल सकते हैं, ठीक है। रासायनिक समीकरण लिखने के चरण, रासायनिक समीकरण को लिखने के चरण देखेंगे हम। तो रासायनिक समीकरण बिल्कुल वहां दिखाई दे रहा है, ठीक है। रासायनिक समीकरण लिखने के चरण, और ये चीज अगर आपने सीख लिया तो भैया आपको समीकरण को संतुलित करना, ये सब चीजें भी आपको आएंगी, ठीक है। उसका अणुसूत्र ज्ञात करना, परमाणु की संख्या, ये सब चीजें आपको पता चलेगी। और ये चीज इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर। और सबसे पहला जो एनसीईआरटी ने ये चैप्टर दिया है, बहुत ही अच्छे काम की चीज है भाई। अगर आपको ये चीज आ गया ना, ये चैप्टर अगर आपको बिल्कुल समझ में आ गया तो आगे केमिस्ट्री में कोई ही प्रॉब्लम नहीं आएगी, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। बहुत सारे स्टूडेंट ये डिमांड कर रहे हैं सर इसके बाद में आप फिजिक्स का पढ़ाओ। बिल्कुल फिजिक्स का पढ़ाएंगे भैया, बिल्कुल फिजिक्स का पढ़ा देंगे। बहुत सारे बच्चों का कमेंट्स था कि इसके बाद फिजिक्स पढ़ाओ सर, केमिस्ट्री ठीक है, आप एक फिजिक्स का चैप्टर पढ़ाओ फिर एक बायोलॉजी का पढ़ाओ। तो अपन एक चैप्टर पढ़ाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है ना। एक फिर केमिस्ट्री का, एक फिजिक्स का, और एक फिर अपन बायोलॉजी का पढ़ाएंगे, ठीक है। चलो अब इस चीज को सीखते हैं ना। बिल्कुल आप समझे और नोट्स बनाते जाइए भैया। अगर नोट्स नहीं बनाएंगे तो समझ में नहीं आएगा, मैं पहले बता रहा हूँ। नोट्स जरूर बनाइए फिर स्टूडेंट आप, ठीक है। देखो इसका पहला बिंदु समझो आप। यहां मैं एक चीज बता रहा हूं आपको, ये समझो a प्लस बी, ये मान लो आप, ठीक है। तो सबसे पहले जैसे मान लो हम कोई समीकरण लिख रहे हैं, कोई अभिक्रिया लिख रहे हैं, तो किसी रासायनिक अभिक्रिया, सुनना ध्यान से, किसी रासायनिक अभिक्रिया या किसी समीकरण को लिखने से पहले ये चीज आप याद कर लेना भैया, ठीक है ना। ये चीज आप याद कर लेना। किसी रासायनिक अभिक्रिया, मैं लिख देता हूं यहां, किसी रासायनिक अभिक्रिया भैया, इसकी जगह आप रासायनिक समीकरण भी लिख सकते हैं, क्योंकि दोनों एक ही चीज हैं, बस दोनों एक ही सिक्के के पहलू हैं, याद रखना इस चीज को आप, ठीक है ना। तो किसी रासायनिक अभिक्रिया को लिखने से पहले क्रियाकारक या अभिकारक लिखकर तीर का चिन्ह लगाते हैं। ये है हमारा पहला बिंदु। पहला बिंदु क्या है, ठीक है। तो ये हमने लिखा, देखो किसी रासायनिक अभिक्रिया को लिखने से पहले क्रियाकारक या अभिकारक लिखकर तीर का चिन्ह लगाते हैं। तो ये मान लो हमारे पास क्या है, अभिकारक है, ठीक है। और ये हमने क्या लगाया है, तीर का निशान, ठीक है। तो कब ये हमने लिखा अभिकारक, लिखकर तीर का चिन्ह लगाते हैं। जब भी कोई रासायनिक समीकरण लिखेंगे, जब भी कोई रासायनिक अभिक्रिया लिखेंगे भैया, हम अभिकारक लिखकर तीर का चिन्ह जरूर लगाएंगे। ये हमारा पहला बिंदु, ये हमारा पहला बिंदु। और अभिकारक या क्रियाकारक आप जानते हो, ठीक है। ऐसा रासायनिक समीकरण, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया, ठीक है, जिसमें रासायनिक परिवर्तन होता है। अब दोनों में तो होगा रासायनिक परिवर्तन भैया, इन्हीं से तो एक नया पदार्थ बनेगा। तो ये हो गया हमारे पास अभिकारक। दूसरा इसका चरण देखिए, बहुत ही, अगर आपको ये बिंदु समझ में आया भैया, कोई भी चीज आप लिख रहे हैं ना, जैसे मान लो कार्बन लिखा आपने, प्लस आपने क्या लिखा, ऑक्सीजन लिखा, ऑक्सीजन, अब आपने ये अभिक्रिया लिख दिया भैया। समीकरण लिखना चाहो तो ये कार्बन और ये ऑक्सीजन,
भाई दोनों एक ही तो चीज है, ये अभिकारक ही तो है, दोनों अभिकारक ही है, और इनके बाद हमेशा तीर का चिन्ह लगाते हैं, चाहे वो समीकरण ले लीजिए आप यहाँ, चाहे अभिक्रिया ले लीजिए, बेटा एक ही बात है। बिल्कुल बिल्कुल ध्यान दीजिए आप, अरे समझ में आएगा, कोई ऐसी चीज नहीं है जो आपकी समझ में नहीं आए, ठीक है, बिल्कुल इधर ध्यान दीजिए। दूसरा बिंदु, चाहे तो आप इससे समझ लो, चाहे दूसरे बिंदु से, हम दूसरे बिंदु से समझा देते हैं आपको। देखो तीर के चिन्ह के बाद, ठीक है, दूसरा बिंदु, दूसरा बिंदु है तीर के चिन्ह के बाद उत्पाद लिखते हैं। बहुत सिंपल है, जैसे अभी आपने बनाया पी ए प्लस बी, ये तीर का चिन्ह लगाया, ये अभिकारक हो गया, और ये आपके पास क्या बन गया, ए बी उत्पाद बन गया, ये बन गया आपके पास उत्पाद या क्रियाबल, इसको बोलते हैं अभिकारक या क्रियाकारक, और ये है हमारे पास तीर का चिन्ह। ये दूसरा बिंदु हो गया। वो देखो कितना सिंपल है, समझते जाइए आप। डायरेक्ट पूछ लेता है कई बार तो आपको कि भैया इसके चरण बताइए क्या क्या होते हैं, ठीक है ना, तो आप इस तरह से ना, तो ये यानी कि तीर के चिन्ह के बाद हम उत्पाद लिखते हैं, इस तरह से हम लिख सकते हैं, ठीक है। आप कोई समीकरण भी लिखकर समझा सकते हैं, जैसे ये आपने लिख दिया Mg+O2, ठीक है, तो ये बन गया MgO, ठीक है। ये संतुलित करना भी नहीं बताया मैंने आपको, आप तो डायरेक्ट ध्यान रखो, ये बनता है, इतना याद रखो आप तो, ठीक है ना। तो ये बन गया, इधर क्या है अभिकारक, ये इधर क्या है तीर, और ये क्या है उत्पाद है, ये क्या है उत्पाद है। तो इस चीज को भी आप नोट करें, चाहे तो आप इस समीकरण से समझा दो, चाहे अभिक्रिया से समझा दो, कोई दिक्कत नहीं है, चाहे आप इस तरह से प्रतीक बना के समझा सकते हैं ना। तो ये सब चीजें आप याद रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट तीसरा चरण देखते हैं। अब ये तीसरा चरण क्या है, देखिए तीसरा बिंदु, तीसरा बिंदु देखिए इसमें, तीसरा बिंदु रासायनिक अभिक्रिया में क्रियाकारक व उत्पाद दो या दो से अधिक हो सकते हैं, जिनके बीच, देखो बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में बता रहा हूं आपको, जिनके बीच धन का चिन्ह लगाते हैं। देखो समझो इस चीज को आप एक बार, कि ये मेरे पास है, देखो ए, ठीक है, प्लस बी, तो देखो मेरे पास दो क्रियाकारक हैं, एक ए है एक बी है। जब दो या दो से अधिक अभिकारक हों या दो से अधिक उत्पाद हों, तो उनके बीच हम धन का चिन्ह लगाते हैं, प्लस का चिन्ह लगाते हैं। तो ये हमने लगा दिया प्लस का चिन्ह। कई बार क्या होगा ए बी सी, ये है हमारे पास, ठीक है, कई बार ये बनेगा ए बी प्लस सी, तो उत्पाद के अंदर प्लस आ गया। कई बार जैसे ए बी सी है तो ए प्लस बी प्लस सी बन जाएगा, ठीक है ना। इसके बाद में कई बार आपको क्या मिलेगा, जैसे ए बी प्लस सी, तो ये बन गया बी सी प्लस ए, समझ में है ना। तो इस तरह की कुछ समीकरण हमें मिलेंगी, उस समीकरण को हम समझेंगे कि भैया जब दो या दो से अधिक क्रियाकारक हो और उत्पाद हो तो उनके बीच प्लस का चिन्ह लगाएंगे। जरूरी नहीं है वो क्रियाकारक एक ही हो, जरूरी नहीं है उत्पाद एक ही बने, भैया उत्पाद दो भी बन सकते हैं, समझ में आ रहा है ना। जैसे प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया की बात करें हम, छोटी क्लास में आपने बहुत पढ़ा है, ऑक्सीजन बनती है ना, जल बनता है, इसके अलावा कार्बोहाइड्रेट बनता है, ग्लूकोज, ठीक है, H12O6, ठीक है, ये बनता है, ग्लूकोज बनता है। तो देखो क्रियाकारक उत्पाद दो या दो से अधिक होते हैं तो जब उनके बीच में हम प्लस का चिन्ह लगाते हैं, है ना। यही नहीं कि प्लस का चिन्ह लगाए नहीं, बस ऐसे इसको बता दिया तो हमें तो पता ही नहीं चलेगा कौन सा अलग है कौन सा जुड़े हुए हैं, ना। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो ये चीज हमारे पास तीसरा बिंदु हो गया है, बहुत इंपॉर्टेंट बिंदु। नेक्स्ट देखिए बेटा, इधर ध्यान दीजिए सभी स्टूडेंट, है ना। बड़े हो तो ऐसे मत सोचना सर बेटा बोल रहे हैं ना, ऐसी कोई बात नहीं है, तो आप समझते हैं इस चीज़ को, क्योंकि जब हम बच्चों को पढ़ाते हैं ना तो ये शब्द बार बार मुंह में आ जाता है ना। तो ये ऐसे मत सोचना कि यार ये हमसे छोटा है और ये क्या बोल रहा है ना, ऐसा नहीं सोचे आप। तो देखो सबसे पहले मैं यहाँ लिख देता हूँ ए प्लस बी, क्या बन गया ए बी बन गया, क्या बन गया ए बी। तो किसी भी 4 नंबर, किसी भी अभिक्रिया या समीकरण, किसी भी अभिक्रिया के
दो पक्ष होते हैं, दो पक्ष होते हैं। कितने पक्ष होते हैं? दो। एक होता है बायां पक्ष और एक होता है दायां पक्ष। कितने पक्ष होते हैं किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के? किसी भी समीकरण हो, कोई भी अभिक्रिया हो, कोई समीकरण हो, उसके हमेशा दो पक्ष मिलेंगे। कितने पक्ष मिलेंगे? दो। जैसे एक पक्ष ये हो गया और एक पक्ष ये हो गया, एक बायां पक्ष और एक दायां पक्ष, एक बायां पक्ष और एक दायां। ये है हमारे पास बायां पक्ष, बायां पक्ष ये तीर है, और ये है हमारे पास दायां पक्ष से। ठीक है, बाएं पक्ष की तरफ आपको पता है क्या होता है? क्रियाकारक, या फिर क्या कह सकते हैं, अभिकारक, और ये होता है उत्पाद। ठीक है, या फिर इसके बाद में यहां क्या होता है? क्रियाफल, क्रियाफल। तो याद रखेंगे भैया आप, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया, किसी भी रासायनिक समीकरण के दो पक्ष होते हैं। दाईं तरफ होता है उत्पाद या क्रियाफल, और बाईं तरफ होता है तीर के, तीर के बाईं तरफ है, याद रखना, तीर के बाईं तरफ क्रियाकारक और अभिकारक होते हैं। तीर के दायां जो पक्ष होता है उधर तीर के दाएं पक्ष उत्पाद और क्रियाफल होता है। ये सब चीज आप याद करेंगे। ठीक है, अब देखिए यहां अगला जो पांचवा बिंदु है, तीर का चिन्ह, तीर का चिन्ह अभिक्रिया का होना दर्शाता है, होना दर्शाता है कि अभिक्रिया इस दिशा में हो रही है, हो रही है। इंपॉर्टेंट बिंदु बेटा, पूछ लेता है कई बार कि तीर का चिन्ह है, जो तीर का चिन्ह क्या दर्शा रहा है, तो ये याद रखेंगे अभिक्रिया का होना दर्शाता है, समीकरण का होना दर्शाता है कि समीकरण इस दिशा में हो रही है, समीकरण इस दिशा में हो रही है। इधर उत्पाद बन रहा है, इधर दायां पक्ष है, इधर बायां पक्ष है, तो ये सब चीजें आप याद रखेंगे। ठीक है, 5 पॉइंट आपके हो चुके हैं, इंपॉर्टेंट बिंदु हैं। अब हमारे पास जो मस्ट बिंदु है, समीकरण को संतुलित करने वाला पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये था वीडियो बेटा आज का हमारा, जो कि हमने पढ़ा यहाँ कि रासायनिक समीकरण को संतुलित, यानी जिसके चरण। इसके बाद में हमारे पास 5 पॉइंट और हैं इसी टॉपिक के। पहले आप इस वीडियो में एंजॉय लीजिए, उसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो कल, क्योंकि देखो वीडियो ज़्यादा बड़ा होता है तो उसको बनाने में, डाउनलोड करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है, इसलिए आप इतना देखें। इससे पहले वाला पार्ट जरूर देखें, फिर ये दूसरा पार्ट आप देखें। रेगुलर क्लास आएगी आपकी, ये मान लीजिए 9, साढ़े 9 बजे आपकी क्लास डल जाएगी यूट्यूब पर, आप उसको देख सकते हैं। और जल्द ही हम सभी सब्जेक्ट की क्लास लेके आएंगे और बिल्कुल लाइव लेके आएंगे। ठीक है, इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि आप ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंटों को जोड़ने की कोशिश करें, और सब्सक्राइब जरूर करें, सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, बिल्कुल, थैंक यू, धन्यवाद। इससे अगला वाला वीडियो नेक्स्ट। ठीक है।